सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। प्रेम जो केवल समर्पण ही समर्पण जानता है। प्रेम जो केवल समर्पण ही समर्पण जानता है। और उसमें ही स्वयं की धन्यता बस मानता है। और उसमें ही स्वयं की धन्यता बस मानता है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। द्वेष की ज्वाला जगत को नित जलाना जानती है। द्वेष की ज्वाला जगत को नित जलाना जानती है। किंतु सुरसरी स्नेह की मधुबन खिलाना जानती है। किंतु सुरसरी स्नेह की मधुबन खिलाना जानती है। छेड़ती है हृदय वीणा के सभी बेतार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दीप में है स्नेह जब तक वह तभी तक ज्योति देता। दीप में है स्नेह जब तक वह तभी तक ज्योति देता। स्नेह से जब शून्य होता विरत तम को कौन करता। स्नेह से जब शून्य होता विरत तम को कौन करता। नित्य ज्योतिर्मय हमारा हृदय से आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। भरत जननी ने किया वात्सल्य से पालन हमारा। भरत जननी ने किया
वात्सल्य से पालन हमारा। है कृपा इसकी मिला है प्राण तन जीवन हमारा। है कृपा इसकी मिला है प्राण तन जीवन हमारा। भक्ति से हम हो समर्पित बस यही अधिकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। कोटि आँखों से निरंतर आज आंसू बह रहे हैं। कोटि आँखों से निरंतर आज आंसू बह रहे हैं। आज अगणित बंधु दुस्सह यातनाएं सह रहे हैं। आज अगणित बंधु दुस्सह यातनाएं सह रहे हैं। दुख हरे सुख दे सभी की एक यह आचार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। शुद्ध सात्विक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। एक एक पग बढ़ते जाए, बल वैभव का युग फिर लाए। जन जन की आँखों में जल है, भारत माता आज विकल है। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक नई सब्जेक्ट आनंदम, जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट या बीकॉम पार्ट फर्स्ट, या जो मुख्य रूप से कोर्सेज हैं उनके अंदर यह आनंदम सब्जेक्ट है वो शुरू किया गया है। और इस आनंदम सब्जेक्ट के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। बेसिकली आनंदम है क्या और ये कौन सी क्लासों पर लागू होगा, क्या इसका कोर्सेज रहेगा, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। तो देखिए, आनंदम जो सब्जेक्ट है ये मुख्य रूप से वर्तमान परिदृश्य के अंदर युवाओं में जो यानी मानसिक तनाव और सामाजिक सरोकार से जो हटना और दूसरा समाज और देश राष्ट्र हित में अपने को प्रोजेक्ट करना कि वो अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए
और राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है और हमारी परंपरागत संस्कृति है उसको किस प्रकार उन्नयन कर सकता है। तो यह जो आनंदम है ये प्रमुख रूप से यानी सभी विश्वविद्यालयों के अंदर यानी चाहे वो बीए पार्ट फर्स्ट या चाहे बीएससी पार्ट फर्स्ट, इसके अलावा यानी बीकॉम पार्ट फर्स्ट, इसके अलावा जो स्नातकोत्तर के अंदर परिवेश क्लासों के अंदर यानी शुरू किया गया, चाहे वो एमए हो या यानी एमएससी हो या एमकॉम हो, उनके अंदर ये आनंदम सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से इसको शामिल किया गया है और ये 100 अंक का होगा। इस पर भी अपने डिस्कस करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो जब इसके यानी अपने एक एक पॉइंट से इसका डिस्कस करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात आती है तो यानी बच्चों में मुख्य रूप से आनंद की अनुभूति हो कार्य करते समय और उसमें समाज के प्रति यानी एक समाज के प्रति सद्भावना विकसित करना, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना और उसमें जीवों वनस्पति के प्रति यानी एक सकारात्मक भूमिका निभाना, अपने समाज राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं और वर्तमान के अंदर जो कई समसामयिक यानी असामयिक घटनाएं हो रही है, चाहे वो मुख्य रूप से यानी किसी प्रकार का यानी अत्याचार हो रहा हो या यानी साइबर अपराध हो रहा हो, यानी विभिन्न प्रकार की यानी सामाजिक यानी अवांछित घटनाएं हैं, उसके प्रति उनको जागरूक करना और एक अच्छे नागरिक का विकास करना है ताकि वो इनके उद्देश्य इसके माध्यम से यानी अपने स्किल डेवलपमेंट कर सके। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कोर्स की, यानी कोर्स कैटेगरी क्या होगी। तो कोर्स कैटेगरी की जब बात आती है तो ये पहली बात तो ये अनिवार्य विषय है। कैसा विषय है? अनिवार्य विषय है। किनके लिए? यानी बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट व स्नातकोत्तरों के अंदर। इसके अलावा यानी ये जो सत्र है 2020-21 से प्रारंभ किया गया है और जो अन्य क्लासें हैं उसके लिए ये ऐच्छिक रहेगा, वो विद्यार्थी भी इसके अंदर यानी भाग ले सकते हैं। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो आनंदम के अंदर प्राप्तांक कुल यानी प्रतिशत की जो गणना करने के लिए जोड़े जाएंगे। यानी दूसरी बात क्या कह दी, यानी ये आनंदम अनिवार्य सब्जेक्ट है, 100 अंक का ये होगा और इसके अंदर यानी हमारे जो नंबर है जुड़ेंगे। जैसे हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और पर्यावरण, इसके अंक है प्रतिशत में काउंट नहीं होते और ये नंबर इसके अंदर काउंट होंगे। तो यानी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सुअवसर है कि इसके अंदर हम बढ़िया स्कोर बनाकर और साथ में यानी अपने स्किल का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और सामाजिक सरोकारों से भी वो जुड़ सकते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं ये जो आनंदम पाठ्यक्रम है इसी वर्ष अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उससे संबंधित महाविद्यालयों के अंदर यह पाठ्यक्रम है वो प्रमुख रूप से क्या है शुरू किया गया है। और मैंने बता दिया कि ये बीए पार्ट फर्स्ट हो, चाहे बीएससी पार्ट फर्स्ट हो या बीकॉम पार्ट फर्स्ट हो या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्र हैं उसके लिए यह यानी कोर्स शुरू किया गया है। और इसके अलावा प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मुख्य रूप से ये आनंदम शुरू किया गया है। और इसके अंदर बात करते हैं कि जो ये आनंदम सब्जेक्ट है ये यानी इसकी सिलेबस की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर यदि आनंदम में देखें तो छात्रों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य जैसे यानी
चलते समय कोई वर्ग व्यक्ति है उसको सड़क पार करवाना, या हम बात करते हैं सफाई के प्रति थोड़ा सा अवेयर होना, यानी कचरा का निस्तारण है, या यानी विभिन्न प्रकार के जो यानी प्रमुख रूप से पर्सनल और सामूहिक कार्यों जो अच्छे कार्य है उनकी एक मुख्य रूप से दैनिक डायरी बनेगी, और पर्सनल डायरी और सामूहिक डायरी, और उसका मेंटर है जो यानी संबंधित महाविद्यालय का जो मेंटर है वो उसको क्या है यानी डेली डायरी को चेक करेगा। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो छात्रों द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर किए गए जो कार्य है ये इसका सिलेबस होगा, और इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो 100 मार्क्स का ये यानी सब्जेक्ट होगा। और इसके अंदर यानी बात करते हैं इसके अंदर कोई लिखित परीक्षा इसके अंदर नहीं होगी, यानी ये सारा का सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नॉलेज बेस्ड यानी है। और इसके अंदर यानी मूल्यांकन कैसे होगा, फिर मूल्यांकन कैसे करें तो व्यक्तिगत जो गतिविधियां होगी यानी बच्चों के द्वारा यानी पेड़ लगाना, या जो अन्य जो समाज के हित में देश के हित में जो यानी कार्य है उसमें जो गतिविधियों के अंदर जो भाग लेता है पर्सनल, प्लस जो सामूहिक परियोजनाओं यानी जो 20-20 छात्रों का या ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में सामूहिक रूप से कोई प्रोजेक्ट पर जो कार्य किया है, सामूहिक परियोजना पर जो कार्य किया है, उसके आधार पर उसका क्या होगा यानी मूल्यांकन होगा। तीसरा यदि हम बात करते हैं मूल्यांकन का आधार क्या होगा तो इसके अंदर देखें किसी विद्यार्थी को उसके कार्य की यानी कार्य के लिए यानी अनुत्तीर्ण नहीं किया जाए, कोई विद्यार्थी सीधी सी बात है फेल नहीं होगा इसके अंदर। तो यानी जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करेगी उसके आधार पर उसको अंक दिए जाएंगे, लेकिन किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य ही विद्यार्थी को आनंद की अनुभूति करवाना। और इसके अंदर बात करते हैं तो आनंदम विषय है के अंदर यानी प्रतिदिन 30 मिनट की क्या है यानी महाविद्यालय के अंदर क्लास है इसके अंदर आयोजित है वो की जाएगी। तो इस प्रकार आनंदम विषय का सिलेबस की हमने डिस्कस कर लिया कि छात्रों द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से जो किए गए अच्छे कार्य है वो इसके क्या होंगे यानी सिलेबस होगा। और इसमें क्या है मूल्यांकन का आधार व्यक्तिगत था जो समूह में की गई जो गतिविधियां उसके आधार पर यानी इसका यानी प्रमुख रूप से क्या है मूल्यांकन होगा, और किसी विद्यार्थी को इसमें फेल नहीं होगा। लेकिन हमें देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित के अंदर अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर उन स्किल्स का उपयोग अपने विभिन्न प्रकार के जो कार्य करेंगे तो उससे यानी वो हमारे लिए सहायकफुल रहेंगे। और आज में एक बड़ी समस्या भी है कि बच्चों में यानी पढ़ाई के प्रति तो रुझान है, लेकिन जो अन्य स्किल्स हैं, समाज के प्रति सरोकार है या देश हित के प्रति उनका दृष्टिकोण है, उसको व्यापक बनाना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। तो इसलिए क्या है जो आनंदम विषय की यानी क्लास भी होगी प्रतिदिन 30 मिनट की। फिर बात करते हैं इसका कोर्स फीस क्या होगी। तो पहले तो मैं बता दूं कि महाविद्यालय स्तर पर इसकी कोई शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रायोगिक विषय है ये, तो इसलिए विश्वविद्यालय के अनुसार प्रायोगिक शुल्क रखी जाएगी। तो क्या तात्पर्य है कि विश्वविद्यालय है वो इसके यानी शुल्क है वो रखेगा। क्यों? अनिवार्य विषय है, नंबर भी इसके जुड़ेंगे और एक व्यापक यानी आधारशिला पर आधारित है। विद्यार्थी को यानी एक अच्छा नागरिक बनाना है तो उसके लिए यानी कई प्रोजेक्ट होंगे, कई प्रकार की कार्य योजनाएं होगी, और जिसके कारण यानी विश्वविद्यालय स्तर पर इसका यानी कुछ प्रायोगिक शुल्क रखा जाएगा। फिर बात करते हैं कि इसको यानी कोर्स की फीस की बात आ गई। अब बात करेंगे विद्यार्थियों की गतिविधियां, यानी विद्यार्थियों में यानी जो प्रैक्टिकल बेस्ड ये यानी आनंदम सब्जेक्ट है, इसके अंदर यानी विद्यार्थी कौन कौन सी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं विद्यार्थियों की गतिविधियों को यानी हम बात करें तो 2 वर्गों में बांटा गया है।
तो दो वर्ग कौन से हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यानी डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो वर्ग बेसिकली है कौन से। तो इसके अंदर एक तो क्या, व्यक्तिगत गतिविधियां, दूसरा आ जाता है सामूहिक गतिविधियां। तो व्यक्तिगत गतिविधियों के अंदर अपने क्या क्या शामिल करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत गतिविधि के अंदर यानी प्रतिदिन समाज हित के अंदर यानी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जाएंगे। इसके अंदर जिसके अंदर अच्छे कार्य प्रतिदिन दैनिक डायरी के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। यानी समाज के जरूरतमंद व्यक्ति है यानी किसी के लिए खाने की व्यवस्था यानी उसके लिए खाने की व्यवस्था करना, यदि या कोई बीमार है तो उसको यानी स्वास्थ्य सुविधाएं यानी अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना या उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। और इसके अलावा दूसरी बात यदि हम करते हैं तो डायरी को समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मेंटर के पास जमा करवाना होगा। यानी जो ये दैनिक डायरी बनेगी या जो सामूहिक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी उसको मेंटर के पास जमा करवाना होगा, उसका रिकॉर्ड होगा, उसके नंबर भी होंगे, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो इसके अलावा यानी ये डायरी को समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मेंटर के पास जमा करवाना होगा। तीसरी यदि हम बात करते हैं ये जो यानी व्यक्तिगत गतिविधियों के अंदर कार्य यानी स्नातकोत्तर प्रथम वर्ग से संबंधित, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो या सेमेस्टर पद्धति वाले जो यानी छात्र हो, प्लस एमए जो पूर्वार्ध हैं या एमएससी पूर्वार्ध है या एमकॉम पूर्वार्ध के जो छात्र हैं उसके लिए यानी ये अनिवार्य होगा। यानी प्रमुख रूप से इनके लिए तो अनिवार्य होगा, बाकी ऐच्छिक हैं वो भी अपने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए यानी ये आनंदम सब्जेक्ट है वो यानी ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका यानी व्यक्तिगत गतिविधियां। तो इस जो व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं इसके अंदर यानी मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। यानी एक वैसे तो देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य यानी जैसे शिक्षा से संबंधित साक्षरता के लक्ष्य को जो नई शिक्षा नीति उसको यानी प्रमुख रूप से यानी प्राप्त करना है, या स्वच्छता से संबंधित यानी कार्य, कई प्रकार के कार्य हैं। जैसे मैं कुछ कार्यों को आपको गिना देता हूं, जैसे बिजली बचाना अपने प्रमुख रूप से क्या है यानी जब कोई कार्य करने के बाद पंखा चल रहा है तो उसके स्विच ऑफ करना, या यानी प्रमुख रूप से यानी जल बचाना। जब वाटर वर्क से जल आता है तो यानी अमूमन अपने टूटी को खुला छोड़ देते हैं या नल टपक रहा है तो उसको हमें यानी उसका सही रिपेयरिंग करें, ताकि जल है तो जीवन है और जल को बचाना इसका प्रमुख रूप से क्या है उद्देश्य है। इसके अलावा यानी जो प्लास्टिक के जो विभिन्न प्रकार के यानी पदार्थ है उनको जलाए जाते हैं तो उसको जलाने के लिए रोकना व टोकना, उसमें अवेयरनेस लाना कि ये इस प्लास्टिक के जलने से पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है और उसके लिए यानी पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, उसमें यानी एक अच्छे नागरिक होने के नाते उसको समझाने का कार्य प्रमुख रूप से इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से यानी विभिन्न प्रकार के जानवर हैं उनको क्रूरता को रोकना, और जो विभिन्न प्रकार के जो यानी कागज हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं और पेड़ों वनस्पतियों से बनते हैं तो कागज का मितव्ययता से उपयोग करना और उसकी जगह पर यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग प्रमुख रूप से क्या है करना।
इसके अलावा यानी बूढ़ों की देखभाल यानी प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा वायु तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या है, लोगों में अवेयरनेस इसके अंदर प्रमुख रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा यानी इसके अंदर अपने मित्रों को यानी की हेल्प करना, कोई विद्यार्थी कमजोर है किसी सब्जेक्ट में तो आपस में डिस्कस करना ताकि उसकी कमजोरियों को मुख्य रूप से क्या है यानी कम कर सकते हैं। या गरीब को हम खाना खिला सकते हैं। या हम देखें सड़कों पर जो कचरा पड़ा रहता है, अपने आसपास का कचरा अपने सड़कों पर डालते हैं। हालांकि ये 2014 के बाद जो ये स्वच्छ भारत अभियान चला है उसमें अवेयरनेस आई है, लेकिन फिर भी यानी कहीं इस क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है। तो अपने आसपास कचरा न फैलाएं, उसके लिए यानी उनको जागरूक करना और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत उसके लिए करना, ये भी इसके अंदर आना। और इसके अलावा यानी किसी के साथ विनम्रता या पोलाइटली से यानी पेश आना, क्योंकि वर्तमान में देखें तो कहीं न कहीं यानी तनाव का यानी माहौल है कोरोना के अंदर, तो कहीं न कोई व्यक्ति समस्या से ग्रसित है तो उनको यानी बच्चों में ये भावनाहीन भावना से यानी कैसे दूर करें, या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कैसे रोकें अपने, या गलत भाषा को मुख्य रूप से क्या है प्रयोग न करें। और इसके अलावा किसी व्यक्ति का कोई सामान गुम हो गया है या किसी का फर्श गुम हो गया तो उसको यानी लौटाना, ये भी इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है आता है। या इसके अंदर ये भी आ जाता है किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं तो उसको यानी गिफ्ट देना, ये इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से आ जाता है। और ये तो आ जाती है प्रमुख रूप से क्या है व्यक्तिगत गतिविधियां। अब हम बात करते हैं सामूहिक गतिविधियां। तो सामूहिक गतिविधियों में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर समूह गतिविधियों में कम से कम 8 से 10 छात्रों का एक समूह के द्वारा समाज के अंदर यानी विशेष रूप से क्या है जरूरतमंद लोगों को मुख्य रूप से लाभ पहुंचाने की परियोजना के अंदर यानी प्रोजेक्ट के अंदर उसको यानी शामिल किया जाता है, जिसमें यानी ये छात्र छात्राएं समूह के रूप में मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर कार्य करेंगे। और इसके अंदर प्रोजेक्ट यानी संख्या प्रमुख रूप से क्या है रखी गई है। यदि ये सेमेस्टर पद्धति का जो सिलेबस है उसमें तो प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर तो यानी सेमेस्टर योजना प्रति सेमेस्टर मुख्य रूप से क्या है एक सामूहिक सेवा परियोजना इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है शामिल होगी। वहीं हम बात करते हैं दूसरी वार्षिक योजना, यानी जहां या जैसे बीए है, बीकॉम है, अपने बीएससी, तो वहां अब एक वर्षीय पाठ्यक्रम है तो वहां प्रतिवर्ष एक परियोजना होगी, एक प्रोजेक्ट होगा जो लगभग 2-3 महीने या 4-6 महीने तक लंबा चले और उसके अंदर क्या क्या कार्य योजनाएं हैं, किस प्रकार से मुख्य रूप से उसका कार्य किया। जैसे अपने आसपास के जो सार्वजनिक यानी जो पेयजल के स्रोत हैं, जैसे अपने शेखावाटी में कुएं, तालाब, जोड़, बावड़िया और ये थे, तो इनका रखरखाव नहीं हो रहा है, तो हम उसके अंदर एक सामूहिक प्रोजेक्ट बनाकर उसके अंदर स्वयं की सहायता या जो विभिन्न प्रकार के जो सोर्स हैं आय उनकी सहायता लेकर यानी उसको यानी पुनर्जीवार करवाना ताकि वो पेयजल के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से उपलब्ध हो सके। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर तैयार किया जाता है। और समूह की जो गतिविधियों की जब बात आती है भी कौन कौन सी गतिविधियां इसके अंदर शामिल हो, जिसमें राज्य राष्ट्र के निर्माण की बात हो और उसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां आ सकती है। जैसे जल, मैंने बताया कि जल धीरे धीरे स्वच्छ जल के भंडार, यानी वैसे देखें तो विश्व के अंदर 71% भाग पर जलमंडल है, यानी ग्लोब में देखें तो 71% भाग पर जलमंडल है, लेकिन अपने पेयजल का सोर्स है वो 3% से कम है। तो स्वच्छ जल के सोर्स हैं, उसकी स्वच्छता बनाए रखें, उसका जल का हम मितव्ययता से उपयोग करें। तो जल तथा विद्युत की बचत कैसे हो, तो उसके लिए यानी सामूहिक रूप से क्या है रैलियों का आयोजन हो गया या पोस्टर प्रतियोगिता हो गई, तो उसमें बच्चों के अंदर यानी समाज के अंदर उसके प्रति एक सकारात्मक मैसेज जाए।
तो ये इसके अंदर जल विद्युत बचत से संबंधित मुख्य रूप से कार्य योजना हो सकती है, या स्वच्छता के प्रति मुख्य रूप से क्या है, जागरूकता के लिए लोगों को प्रेरित करना, जिसमें कचरा है कचरा पात्र में डालें, या जो कचरे के अलग अलग वैरायटी उसके अकॉर्डिंग कचरा डालें, और अपने और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें, ताकि क्या मौसमी बीमारियां इसके अंदर न हो सके। इसके अलावा यानी प्रमुख रूप से अपने देखते हैं विभिन्न प्रकार की पतंगबाजी होती है संक्रांत में, तो उसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी घायल हो जाते हैं, तो उन घायलों पक्षी का इलाज करवाना, या जो जीव जंतु घायल हो जाते हैं किसी वजह से, तो उनका यानी हमें किस प्रकार से कार्य योजना बने समूह में विद्यार्थियों की, और वो ऐसी कार्य योजना को यानी इम्प्लीमेंट करे, ताकि क्या है इन पर अत्याचार को हम रोक सके या उनका सही समय पर इलाज कर सके। इसके अलावा यानी एक बुक बैंक बनाया जाए, पुरानी जो किताबें हैं जो आपने पढ़ ली उसका यानी एक स्टोरेज बनाया जाए, ताकि जरूरतमंद छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा खाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, पुराने मोबाइल हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, जो यानी किसी पर्टिकुलर स्थान पर रखकर हम ऐसे कार्य है वो प्रमुख रूप से क्या है कर सकते हैं। इसके तो ये तो आ जाते हैं प्रमुख यानी सामूहिक गतिविधियों के अंदर। इसके अलावा हम पेड़ों की कटाई को कैसे रोकें और उसमें यानी लोगों में किस प्रकार अवेयरनेस करें कि ये जो पेड़ है हमारे पर्यावरण के लिए यानी पर्यावरण को संतुलित करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उनको यानी हम बचाएंगे तो हमारे यानी ये जो विभिन्न प्रकार की असामान्य घटनाएं हैं उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान है, कोई पार्क्स है या ऐसे स्थानों पर हम वृक्षारोपण कार्यक्रम इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी चला सकते हैं। इसके अलावा यानी सार्वजनिक स्थानों पर जो विभिन्न प्रकार के हमारे यानी जल संरक्षण से संबंधित कार्य है, क्योंकि अपना शेखावाटी में कुएं तालाब बावड़ियां हैं, तो उनको कैसे हम सुरक्षित है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर है यानी कर सकें। इसके अलावा यानी प्रमुख रूप से धूम्रपान निषेध, यानी यह विभिन्न प्रकार का धूम्रपान हो सकता है, तो उस धूम्रपान के लिए लोगों में एक अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना, उसमें रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया का सहारा लेकर हम ऐसे समाज के अंदर इस कुरीति को भी हम प्रमुख रूप से क्या है निपटा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो यानी एक सामूहिक परियोजना के अंदर यानी नारीशाला है या जो सामूहिक जेल के जो कैदी है उनके अंदर यानी किसी स्किल का डेवलपमेंट करना, उसको अपने स्तर पर प्रशिक्षण देना, ताकि वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान है वो प्रमुख रूप से क्या है हो सके। इसके अलावा हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला सकते हैं विद्यार्थियों के अंदर या समाज के अंदर, यानी विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में अवेयर करने और उसको जोड़ना, ताकि वो जो मुख्य रूप से कार्मिक है वो प्रशिक्षित हो, ताकि उसको यानी उसका लाभ मिल सके, तो ये करना। इसके अलावा यानी लोकल यानी सामूहिक गतिविधियों के अंदर यानी सोसाइटी के माध्यम से क्या है गरीब तबकों को मुख्य रूप से क्या है लोन दिलाया जा सकता है इसके अंदर। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसके अंदर यानी पुराने जल स्रोतों का संरक्षण हो सकता है, या ऊर्जा स्टेशन है, यानी वर्तमान में आज भी अपने लिए 60% ऊर्जा है वो यानी तापी विद्युत कोयले से उत्पादित हो रही है, और कोयला एक प्रदूषण का यानी प्रमुख सोर्स है, या जो विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ है वो भी यानी जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि के अंदर प्रमुख योगदान कर रहे हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। तो हमें ऊर्जा के स्वच्छ ऊर्जा के सोर्स के बारे में यानी अवेयर करना, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या पवन चक्की के बारे में, यानी लोगों में इसके प्रति
यानी सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है या इसको किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं, 2000 के दशक के अंदर मोबाइल यानी लैंडलाइन की भरमार थी, लेकिन 2005 के बाद जब मोबाइल आए तो मोबाइल क्रांति आ गई आज, और लैंडलाइनों पर कैंची चल गई। तो उसी प्रकार हमें यानी जो तापीय विद्युत के स्थान पर जो ये हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो समस्या है उसके प्रति यानी मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं। और इसके अलावा यानी अपने स्तर पर कंप्यूटर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा सकता है। और अपने के लिए सौभाग्य है कि यानी लगभग 100 से अधिक लैपटॉप हैं, तो उनके माध्यम से अपने को स्वयं को इसमें प्रशिक्षित करना और प्रमुख रूप से क्या है यानी अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को भी हम कंप्यूटर में प्रशिक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा यानी विभिन्न प्रकार की जो सोशल गतिविधियां हैं और जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो परियोजना है, उसमें अपनी सहभागिता निभाकर हम मुख्य रूप से क्या है सामूहिक गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल आनंदम जो विषय है इसका मुख्य उद्देश्य छात्र में आनंद की अनुभूति करना कार्य करते समय, और ये प्रैक्टिकल है तो व्यावहारिक है, और व्यावहारिक के माध्यम से समाज राज्य राष्ट्र के अंदर मुख्य रूप से क्या है अपना योगदान किस प्रकार छात्र दे और आगे आने वाले भविष्य के अंदर यानी समाज में किस प्रकार एक यानी अवेयरनेस लाए और सामाजिक एकजुटता का प्रदर्शन, या यूं कहें समाज में हमारे जो नैतिक मूल्य है उसमें जो गिरावट आई है कहीं न कहीं मुख्य रूप से जो पीढ़ी का गैप है, या हमें जो पुराने हमारे दादा परदादा है या प्रमुख रूप से क्या है उनसे जो गैप आ गया है, और गैप का मुख्य रीजन है मोबाइल। तो मोबाइल के साथ साथ यानी व्यावहारिक रूप से छात्रों को जोड़ना इस आनंदम विषय का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार आज हमने एक नए टॉपिक पर डिस्कस किया, और यह टॉपिक मैंने बता दिया सभी यानी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में राज्य में शुरू किया गया है। तो ये राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है ताकि छात्रों में यानी एक नई स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।